everyone. Am I audible? आप लोग मुझे सुन सकते हैं पीछे भी? I don't need the mic. Thank you. कहा गया है वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं और वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। We've all gathered here to understand and celebrate the Indian Youth Day, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने खामोशी से उन्होंने विश्व में भारत की एक शक्तिशाली पहचान बनाई थी। 39 की आयु में he left the world, he died, और वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हम सब के लिए छोड़ गए, जिनको इतने सालों के बाद भी, after so many decades, we still continue to remember him and celebrate 12th January as the International Youth Day. मैं कुछ आंकड़े आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले some statistics. In India, a survey was done by an NGO and that revealed around 63.6% of patients were introduced to drugs at a young age below 15 years of age. 15 साल की उम्र के नीचे के बच्चे ड्रग्स में पाए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया और कहा और पता लगाया कि 37% 10 साल के नीचे के बच्चे फेसबुक पे बहुत समय देते हैं और 24% 10 साल की उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम पे बहुत समय देते हैं। और एक अंतिम आंकड़ा मैं आपके बीच में रखता हूं, जिस सर्वे में बताया गया कि 8 साल से लेकर 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं वो लोग 94.8%, भारत में 94.8% बच्चे जिनकी आयु 8 से 18 वर्ष के बीच में है, उन सबके पास एक स्मार्टफोन है। तो मैं यहां पर अपने बच्चों से पूछता हूं, कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है? देखिए, तो ये प्रूव करता है कि हमारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। अब बात यह है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसे में क्या कहा और उनकी बातें आज के समय में रेलेवेंट क्यों हैं। As you think, so shall you become. और हिंदी में कहूं, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कहा और कहा यदि आप कमजोर विचार रखेंगे तो आप कमजोर बनेंगे, अगर आप शक्तिशाली विचार रखेंगे तो आप शक्तिशाली बनेंगे। अब यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं यहां पर कितने स्टूडेंट्स क्लास 9 के हैं, कितने क्लास 10 के हैं, कितने 11th के हैं और कितने 12th के हैं? ऑल राइट, आप सभी स्टूडेंट्स, और कोई क्लास 8 7 के भी हैं यहाँ पे? नो वन। तो देखिए, यू ऑल आर above 15 years of age, 14 15 above years of age। कहा जाता है साइकोलॉजी में इस उम्र में बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज काफी हद तक विकसित हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, जिसमें वो अपने निर्णय, अपनी उनकी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स, उनकी धारणाएं काफी हद तक परिपक्व हो जाती हैं। दे बिकम क्वाइट सॉलिडिफाइड एंड दे एबल टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो ये आपके हाथ में है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ थॉट यू वांट टू क्रिएट? इज इट अ वीक थॉट? इज इट अ पावरफुल पॉजिटिव थॉट? सुबह उठते ही सबसे पहले हमें कैसा लगता है और रात को जब हम अपनी आंख बंद करते हैं विश्राम करने के लिए, हमको कैसा लगता है, हम क्या सोच के सोते हैं? तो एक पल के लिए आप अपने आप से पूछिए कि सुबह जब हम उठते हैं, हाउ डू आई फील, व्हाट डू आई थिंक? अरे अब फिर से जल्दी जल्दी तैयार होना है, आजकल ठंड का मौसम है, हाँ, गरम गरम रजाई छोड़ के ठंड में बाहर निकलना पड़ेगा, कितना
दुख है, कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है, या एक नया दिन है और कितना एक्साइटमेंट है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाएंगे और आज फिर हंसता खिलखिलाता हुआ परिवार का चेहरा देखेंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, एक नया दिन हमको मिल रहा है। किस तरह का विचार हम करते हैं, और जैसा विचार आप करोगे, that is the kind of energy you will radiate throughout the day. So my submission to you, and submission as per Swami Vivekananda, is as you think so shall you become. तो सुबह जब आपकी आंख खुलती है, think powerful positive thoughts, express gratitude, शुक्राना करिए कि आप एक संपन्न परिवार में आपने जन्म लिया। बच्चों को तो ये भी नहीं मिलता है, आप सुरक्षित सोए, सुरक्षित जागे, एक अच्छे स्कूल में आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, अच्छे आपको क्लासमेट्स मिले हैं, एक अच्छा परिवार मिला है, हाथ पैर आंख नाक कान सब स्वस्थ है, पर्याप्त भोजन है। बताइए, क्या इन बातों के लिए हम भगवान को या जो कायनात है या हमसे जो बड़े हैं, घर परिवार के लोग हैं, किसी को शुक्राना करने के लिए हम उत्तर थैंक यू करने लायक कुछ है ही नहीं मेरे पास? हाँ, अब क्वेश्चन अपने आप को ये करिए, क्या मैंने थैंक यू किया? क्या मैंने कभी इसके बारे में विचार किया? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो बहुत जरूरी है कि हम शुक्राना करना शुरू करें, थैंक यू करना शुरू करें। और आप बताइए, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं और बदले में वो व्यक्ति आपको थैंक यू बोलता है, या आप किसी को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेकर रख लेता, कुछ नहीं बोलता है, तो दोनों में ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? जब वो कुछ नहीं बोलता या जब वो मुस्कुराता है या थैंक यू बोलता है, तब अच्छा लगता है? बताइए, व्हाट डू यू लाइक मोर? कितना सोचना पड़ रहा है, सोच रहे हैं क्या बोले, सोच रहे हैं कि जब कोई थैंक यू बोलता है तब अच्छा लगता है, या थैंक यू नहीं बोलते तब अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये कहां हम पहुंचते हैं। आई डोंट इवन नो माई ओन फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग इन दिस मोमेंट? आर यू फीलिंग एक्साइटेड, क्यूरियस, डल, enthusiastic? मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि बेटा क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? सर पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? सर पता ही नहीं मुझे। अब ये बताइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, वही नहीं मालूम मुझे। दूसरे स्टूडेंट से पूछा, बेटा मुस्कुरा क्यों रहे हो? सर इस वजह से क्योंकि आज सुबह मम्मी ने मेरा फेवरेट फूड बनाया और मैं उसी को याद करके मुझे अच्छा लग रहा है कि बिना कहे मम्मी ने मेरे लिए फेवरेट मेरा जो है नाश्ता बनाया और लंच पैक किया, एंड आई फील गुड अबाउट इट कि मम्मी ने इतना मेरा ध्यान रखा। That clarity, that understanding. देखो, it is a time to understand your career. It is a time to understand what I want to become in life. Do you know what you like and what you don't like? Actuarial scientist, an army officer, a CD culturist, an archivist, an historian, a geographer, a civil service officer, a teacher, a homeopathy doctor, maybe a graphic designer, maybe a petroleum engineer, maybe a statistician, maybe a sports person, maybe a language interpreter. What is it that I like? क्या मुझको मालूम है ऐसी 10 बातें जो मुझे पसंद है, ऐसी 10 बातें जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसी 10 बातें जिसमें मैं काबिल हूं। ये आप सब लोगों का होमवर्क है कि आप लिखें कि ऐसी कौन से 10 एरियाज हैं जिसमें आप अच्छे हैं, यू कैन डू वेल। ऐसे 10 एरियाज आप लिखें दैट यू लाइक, ऐसे 10 एरियाज आप लिखें जिसको यू डू नॉट लाइक,
अगर ये एक्सरसाइज हम नहीं कर पा रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स माय डियर चिल्ड्रन, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ इसका मतलब। और कारण क्या होता है इसका? जब पर्याप्त रूप से हमको एक्सपोजर नहीं मिलता है, व्हेन आई एम नॉट एक्सपोज टू डिफरेंट एक्टिविटीज, different kind of experiences, whether it is related to the field of languages, whether it is related to the field of machines, it is related to the human personal aspect of life in terms of helping, caring, or it is related to design, innovation, creativity, or it is related with strength and stamina. कोई भी फील्ड हो, लेकिन अगर हमको एक्सपोजर, हमारा एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं होगा, तो क्या आपको मालूम चलेगा कि आपको वो चीज पसंद है कि नहीं पसंद है? सो अलाउ योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कई बार स्कूल में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन शर्म या लोग क्या कहेंगे, हम कर नहीं पाएंगे, और हम अपने आप को वो एक्सपीरियंस देने से दूर कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उच्चतम को देखो, उस उच्चतम को लक्ष्य करो और आप उच्चतम तक पहुंच जाएंगे। मीन्स द हाईएस्ट, द सुप्रीम ड्रीम आई शुड सी, द हाईएस्ट गोल, ड्रीम आई शुड सी। बड़ा सोचे, बिग ड्रीम्स। क्या सपने देखने चाहिए? क्या हमें सपने देखने का हक है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? उसके बारे में कभी आपने कोई सपना देखा है? आज वो दिन है, आज नेशनल यूथ डे है, और स्वामी विवेकानंद अपने ये यंग माइंड्स को कह रहे हैं, ड्रीम बिग। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, और लेकिन वो हिंदी में बहुत अच्छा है, वो एसेज लिखता है, उसको इंटर स्कूल कंपटीशन में प्राइज मिला है उसको, तो बताओ वो बच्चा होशियार है कि बेवकूफ है? बताओ। लेकिन मैथ्स में तो, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, सब बच्चे अपने आप को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। 3 घंटे का पेपर दिया है सबने, कोई बात नहीं। तो देखो, मैं ये बता रहा था आपको कि वो जो स्टूडेंट है, जो हिंदी में उसको प्राइज मिल रहा है, हाँ, लेकिन हम कहें कि वो इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि मैथ्स में उसके नंबर अच्छे नहीं आए, तो वो अगर अपनी खूबी को पहचाने, तो क्या वो एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं बन सकता? क्या वो एक राइटर नहीं बन सकता? और क्या वो, अगर हिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट है, हाँ, तो हिस्टोरियन नहीं बन सकता? बताइए। ऐसे ही एक लड़की थी, उसका नाम था सोनम, 16 साल की लड़की, और उसका नाम था सोनम। तो सोनम ने क्लास 11th में उसने कॉमर्स ले लिया। क्यों कॉमर्स लिया? क्योंकि उनके घर परिवार में सब लोगों ने कॉमर्स लिया था, बिजनेस होता था उनके घर में। तो मम्मी पापा भाइयों ने कहा कि बेटा सबने कॉमर्स लिया है, तुम भी कॉमर्स ले लो। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, कॉमर्स ले लेते हैं। और पता है सोनम की 10th में क्या परसेंटेज आई थी? 98%। सीबीएसई बोर्ड से पास आउट के 98% आया, और क्लास 11th में उसने कॉमर्स ले लिया। फिर 2-3 महीने के बाद वो कहीं पर गए, और वहां पर उन्होंने देखा कि सिल्क बन रहा है। सिल्क, सिल्क जो फैब्रिक होता है, देखा है ना, रेशम का जो कपड़ा होता है। तो फिर वहां पर उनको उत्सुकता हुई, तो उन्होंने पूछा ये कैसे बनता है? तो उनका सिल्क वर्म से बनता है। तो फिर उन्होंने फैक्ट्री देखी, तो मालूम चला कि सीरीकल्चरिस्ट वो बन सकती हैं। तो सीरीकल्चरिस्ट बनने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपने साइंस लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो फिर अफसोस करने लगी कि मैं क्लास 11th में आ गई, कॉमर्स मैंने ले लिया, अगर मैं साइंस ले लेती तो मेरा जो सपना था, मैं अपना सपना
पूरा कर लेती। तो कहने का मतलब क्या हुआ? If I don't know my interests, if I don't know my likes and dislikes, and if I don't know what I want to become in life, तो क्या होगा? वही हाल होगा जो सोनम का हुआ। लेकिन इट इज नेवर टू लेट टू चेंज। पता है 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, 50 की उम्र में भी लोग एक अपना नया करियर डेवलप करते हैं। बोमन ईरानी, कितने लोगों ने यहाँ पे इंडियन बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी का नाम सुना है? वो फिल्म आई थी ना 3 इडियट्स, उसमें जो प्रिंसिपल बने थे वो कौन थे? बोमन ईरानी। बोमन ईरानी ने अपना करियर कब शुरू किया, टॉप के आज एक्टर बन गए जब उनकी आधे से ज्यादा उम्र निकल गई और उन्होंने रियलाइज करा कि एक्टिंग में वो अपना करियर बना सकते हैं और एक सफल एक्टर वो बन गए। सो यू नीड टू थिंक बिग, यू नीड टू ड्रीम बिग। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू नीड टू कम्युनिकेट। आपको बातचीत करनी पड़ेगी अपने घर परिवार के लोगों से। छोटी छोटी बातें, जैसे त्योहार होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स। आजकल अगर हम देखें करंट में, तो राम मंदिर बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या उसका इतिहास है, क्यों ऑपोजिशन हो रहा है उसका। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, और वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो करंट अफेयर्स में आता है और तो वर्ल्ड न्यूज है। तो उस पर एक चर्चा आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात, हाउ डिड यू बिकम यू। जैसे आप लोग अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते? जैसे आपके अंकल या आंटी कोई ना कोई प्रोफेशन में होंगे। हाँ, आपके कोई बड़े भाई, आपके पापा, आपके ताऊ जी, आपके मौसा जी, मामा। हाँ, या जब आप पार्टीज में जाते होंगे तो कभी कभी कहते हैं बेटा देखो अंकल है, अंकल को नमस्ते करो। हाँ, आंटी के पैर छुओ, कहते नहीं कहते हैं? तो उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा तो हम क्या बात करेंगे उनसे, बताइए? स्मॉल टॉक और बिग टॉक। तो बिग टॉक में जब उन्होंने परिचय बताया, मेरा नाम, आपका बेटा बेटा आपका नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये तो पूछते हैं। हाँ, क्या पूछते हैं? आप लोग इंट्रोडक्शन में क्या बताते हो? अपना नाम, आप कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, या कहाँ रहते हो, यही तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो आप भी उनसे पूछ सकते हो, अंकल व्हाट डू यू डू। तो कहेंगे बेटा आई वर्क एज अ लॉयर, आई वर्क एज अ पुलिसमैन, आई वर्क एज एन एक्चुरियल साइंटिस्ट, आई वर्क इन एन इंश्योरेंस कंपनी, आई एम इन अ गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अंकल हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, व्हाट डिड यू स्टडी, what did you qualify, what is the minimum eligibility where you have reached। बताइए। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो ये समझदारी की बात है कि ये नासमझी की बात है, बताइए। और देखिए, मौकों की कमी है, मौकों की कोई कमी नहीं, अनगिनत मौके हैं आपके पास। हमारे अगल बगल ही जितने लोग हैं, अगर हम समझदारी के क्वेश्चन पूछें तो आप क्या नहीं हासिल कर सकते हैं। और आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी। फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब एकदम रियल ऑथेंटिक। आपको एक करियर फेयर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो आजकल स्मार्टफोन को हम ज्यादा इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? यूट्यूब के वीडियोस देखने में करते हैं, या फिर गॉसिप करने में, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरे फ्रेंड ने क्या पोस्ट किया है, उनके घर परिवार में किसने क्या पोस्ट किया है। या हम जब अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम्स को हम रियलाइज करें और हम अपने ड्रीम्स को की इन करें गूगल में। जैसे आपने सपना देखा, क्या सपना देखा मुझे बताओ, 3 सपने बताओ कोई भी। सपना नंबर 1, ड्रीम नंबर 1, चलो बताओ। यहां पे किसी ने कोई सपना देखा कभी? बड़े होके क्या बनना चाहते हो?
चलो लेट्स से आपने जो सबसे कॉमन सपना होता है वो होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईआईटी का एग्जाम देना, या फिर सीए हमको बनना है तो फिर ये या फिर लॉयर बनना है तो क्लैट का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है। तो हमने जब ये सपना देखा तो हमने गूगल में टाइप इन किया हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, what is the eligibility to become a doctor, what to study to become a doctor, and you can change the name doctor with any other professional name. Do you think this makes sense? तो स्वामी विवेकानंद जो है वो सारी बातें बोलते हैं, और अंत में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाकर अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। एक जंगल हुई, जंगल एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत भीषण आग लग गई और सारे जानवर, शेर, भालू, हाथी सब भागने लगे कि अपनी जान बचाएं, क्योंकि जंगल उनके घर में तो आग लग गई। और उसमें एक नन्ही सी चिड़िया थी, तो वो गई पास के सरोवर में और छोटी सी अपने चोंच में तिनका भर पानी लिया और वो जंगल के ऊपर छिड़क रही है, नन्ही सी चिड़िया। तो जानवरों ने कहा कि चिड़िया तू जल जाएगी, क्या कर रही है, कुछ फायदा नहीं होने वाला, तू भी भाग जा यहाँ से, अब घर खत्म हो गया, सब तबाह हो गया, हमारी तरफ तुम भी भाग जाओ, और तू क्या कर लेगी। उसने कहा मेरा जो कर्तव्य है इस समय, जो मुझे करना है मैं वही करूंगी, मुझे करने दो। जब उसने बात कही, वहां पर फरिश्ते गुजर रहे थे, उन्होंने उस चिड़िया की हिम्मत और जज्बे की बात सुनी और वहां पर बरसात हो गई। और जब बरसात हुई तो वो पूरा जंगल शांत हो गया, वहां की ऐसे आग से धधकती हुई लपटें सब सारी शांत हो गई और जंगल बच गया। सारे जानवर, जो शक्तिशाली जानवर थे, वो सब बच गए और उन्होंने चिड़िया को धन्यवाद किया। इस कहानी का सार क्या निकला? इस कहानी का सार ये निकला कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य है, कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपना कर्तव्य करते रहें। और जब तैयारी हमारी पूरी होती है, व्हाट इज लक? व्हाट इज लक? प्रेपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी इज लक। हाँ, तो भाग्यशाली वो होता है जो अपनी तैयारी करता है, और तैयारी में जब मौका मिल जाता है तो वो भाग्यशाली हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं यही संदेश देना आया हूं स्वामी विवेकानंद की तरफ से कि आप सब लोग अपनी तैयारी मजबूत रखें, पक्का रखें, और आपका जो कर्तव्य है उसके प्रति गतिशील रहें। मौके आपको स्वतः मिल जाएंगे और आप भाग्यशाली बन जाएंगे। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच।